बलूचिस्तान में एक ही रोज में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कलात में एफसी बलूचिस्तान के 18 जवान वतन पर कुर्बान, 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कलात में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने मजमूम कोशिश को कामयाबी से नाकाम बनाया। जिला हरनाई में भी ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कौमी क़यादत का शोधा को खराज अकीदत, सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुल्क के दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान के अमन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के मासूम अवाम को दहशतगर्दों से महफूज रखने का पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म लायके तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाक सरजमीन के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे अजीम हीरो हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अभी तो अमेरिका से बानी PTI के लिए फोन कॉल नहीं आई। PTI से दरखास्त है 8 फरवरी को जलसा ना करें, इनसे पूछा जाए वो क्या चाहते हैं। PTI से दरखास्त है चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के दौरान एहतजाज ना करे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बहुत जल्द सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। अमरीकी दौरे के अच्छे असरात जल्द पूरी कौम को नजर आएंगे। लाहौर पीको रोड पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू, कहा, पासपोर्ट ऑफिस शहरियों की खिदमत के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। फरह जमशेद, इनाम उल्ला, काजी जवाद, मुदस्सर अमीर और अब्दुल फैयाज शामिल। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक अफरीदी, साबित अली और औरंगजेब की भी बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुतालबे पर 10 जजेस की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा के 10वें जज की तैनाती की मुखालफत। 9 मई को GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में समात बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। समात के दौरान 7,80,000 रुपए के नुकसान की तफसीलात भी अदालत में पेश की गई। आइंदा समात 6 फरवरी को होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में जमानत में 8 फरवरी तक तौसीक कर दी। जज अमजद अली शाह ने तफ्तीशी अफसरान को मुलजिमा को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देते हुए समात 8 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा समात भी अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले मजीद 8 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। शनाख्त अफजल, अदील, इरफान, अरसलान, गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मुहियुद्दीन, मुजाहिद और तसव्वुर अहमद के नामों से हुई। स्पेन जाने के लिए एजेंट से लाखों रुपए में मामला तय किए। इंसानी स्मगलर्स ने विजिट वीजे पर बरास्ता दुबई, एथोपिया और सेनेगल भिजवाया। FIA ने बयानात कलमबंद करके छानबीन शुरू कर दी। सियालकोट के नौजवान अरसलान और इरफान ने एजेंट असगर सिंधी को 80 लाख रुपए दिए। अमेरिका में पाकिस्तानियों समेत 7,300 गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क बदर। 4 रोज में 10,000 गिरफ्तारियां। शिकागो, सियाटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस में छापे। रेस्टोरेंट्स, छोटे कारोबारी इदारों में काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन घरों में छुप गए। बच्चों को स्कूल भेजना भी छोड़ दिया। सस्ती लेबर और बेबी सिटर्स की किल्लत हो गई। अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी इमिग्रेंट्स मुकीम हैं। अमेरिकी सदर का 18 फरवरी से तेल, गैस, स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर टैरिफ लगाने का ऐलान। मैक्सिको और कनाडा में 25% और चीन पर 10% टैरिफ आयद होगा। सदर ट्रंप कहते हैं यूरोपीय यूनियन पर भी
टैरिफ नाफिज करेंगे। कनाडा का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं रहा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो बोले कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। मैक्सिको की सदर कहती हैं कि अमेरिकी हुकूमत के फैसले के जवाब में हिकमत अमली तैयार है। कनाडा, मैक्सिको और चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ से अमेरिका में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 1400 अरब डॉलर की मसनूआत महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कारें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। स्टील, अद्वियात, गैस और खुराक की कीमतें बढ़ेंगी। जूते और इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी सस्ती नहीं रहेंगी। अमेरिका हर साल चीन से 536 अरब डॉलर्स की मसनूआत दरामद करता है। मैक्सिको से 455 अरब और कनाडा से 437 अरब डॉलर की दरामदात है। अमेरिका और हॉलैंड का साइट्स हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और इनके सर्वर बंद। अमेरिकी महकमे इंसाफ का फिशिंग किट्स, स्किंग और ईमेल एक्सरसाइज जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त करने का इल्जाम। कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। कार्रवाई डेस्टिनेशन पुलिस के ताउन से की गई। साइम रजा ग्रुप के जेरे इंतजाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेन्स को निशाना बनाया गया। एफबीआर को जनवरी 2025 में 86 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 956 अरब के हदफ के मुकाबले में 872 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सका। ज़राए के मुताबिक माली साल 2024-25 के साल 7 माह में एफबीआर का शॉर्टफॉल 470 अरब रुपए तक पहुंच गया। रवा माली साल 6,494 अरब रुपए महसूलात जमा हो चुकी। साल 2025 का पहला महीना पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए हंगामा खेज साबित हुआ। 100 इंडेक्स में 871 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। सरमायाकारों को 443 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। गैर मुल्की सरमायाकारों ने $1.5 करोड़ मालियत से निकाल लिए। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। 5 फरवरी के बाद मुल्कगीर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, IPP इस मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा बिलों में कमी आएगी। बिजली के बिलों में नाजायज टैक्सेस खत्म होने चाहिए। जमात इस्लामी, PTI और हुकूमत में बामायनी मुज़ाकरात की हामी है। पीका एक्ट की मंजूरी इजहार राय पर कदगन है। 8 फरवरी को कौमी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज होगा। पंजाब में ज़रूरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे का पहला फेज जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कुरानदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। काश्तकार को माहाना 3.25 लाख से ज्यादा बचत होगी। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी से काश्तकार खुशहाल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की शाही कला लाहौर में जोहराने पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। शाहबंदर में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जल्द पैदावार शुरू करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास। कहा कि वफाकी हुकूमत तेल और गैस की दरियाफ्त और पैदावारी कंपनियों की जानिब से फरीकैन को 35% फरोख्त के फ्रेमवर्क में सिंध को शामिल करे। ताज़ा तरीन अदादोशुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए 8 अरब रुपए रमजान पैकेज का ऐलान। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए देने का फैसला। सूबाई असम्बली के हर हलके से 5,000 खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। रमजान के पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया। मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 अरब 75 करोड़ 91 लाख रुपए तरक्याती फंड्स की छठी किस्त जारी कर दी।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ईरानी सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी की मुलाकात। गवर्नर पंजाब कहते हैं ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान से तालीम, कारोबार, तलबा को दरपेश मसाइल, ज़ायरीन और तिजारती वीज़ा फीस के हवाले से बात हुई। 2 माह में ताजरों का वफ़द ईरान का दौरा करेगा। मेडिकल ज़राअत के शोबे में तजर्बात का तबादला करेंगे। ईरानी गवर्नर जनरल ने मसाइल के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। गुलाम हुसैन मुजफ्फरी बोले, ज़ायरीन के वीज़ा मसाइल हल करेंगे। लाहौर से मुशहद के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। पाकिस्तान में माशी नहीं नियतों का बहरान है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेक नियति के बगैर माशी बहरान हल नहीं हो सकता। मुल्क में सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से पैदा हुआ। लड़ाई छोड़ें, आए मिलकर काम करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की एमकेएम को पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एमकेएम वाले हर चीज पर सियासत ना करें। इस्लामाबाद में बैठा ब्यूरोक्रेट कराची के लिए फैसले नहीं कर सकता। कराची को सिर्फ 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए की जरूरत है। शादी के लिए कराची आने वाली अमरीकी खातून को शोबा नफ्सियात में एडमिट कर लिया। जिना अस्पताल शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल का कहना है कि बज़ाहिर लग रहा है अमरीकी खातून का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। खातून के बर्ताव में भी तब्दीली देखी जा रही है। जरूरी टेस्ट कर लिए हैं। हतमी रिपोर्ट आने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से खातून दरबदर भटक रही हैं। मुल्तान गैस बाउजर्स धमाके के मजीद 2 जख्मी। निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 13 हो गई। फहद टाउन में हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। उगरा की टीम बाउजर्स को खाली कराने में मसरूफ। एक बाउजर में ताहाल 8 टन तक गैस मौजूद है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मलका कौसार मरी में हर सू सफेदी छा गई। नारान, कागान, शुगरा, नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में सफेद गालों की बरसात। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी। शाहराह नीलम शारदा से ताओबर तक बंद हुई। कोयटा में पारा -5, स्कर्दू -3 और गिलगित में -2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11, लाहौर 10, इस्लामाबाद 7, पेशावर 6, मुजफ्फराबाद 5 और श्रीनगर में 1 डिग्री रहा। चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का पंजाब का सफर। शेखुपुरा की तारीखी यादगार हिरन मीनार में रूनुमाई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। क्रिकेट दीवाने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते रहे। शेखुपुरा से ट्रॉफी फैसलाबाद पहुंचा दी गई। इकबाल स्टेडियम में रूनुमाई। अगली मंजिल मुल्तान होगी। और हर किरदार यादगार, हर अंदाज बेमिसाल। नामवर अदाकार नूर मोहम्मद लाशारी की आज 28वीं बरसी। बेसाख्ता अदाकारी पहचान बनी। सिंधी और उर्दू ड्रामों में निभाए किरदार मदाहों के दिलों में आज भी नक्श हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।